हेलो गुड इवनिंग गाइस। दिस इज़ जाहिद एंड मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय रोजगार में। ठीक है, मैं आपको गुड इवनिंग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये वीडियो मैं रात में रिकॉर्ड कर रहा हूं। ओके, और आपको ये वीडियो आप कल सुबह मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली जैसे कि हमारी फर्स्ट क्लास हो चुकी थी, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंडिया में पोर्टुगल्स की एंट्री हुई थी, कैसे कैसे पोर्टुगल्स की साइड से वास्को डिगामा आए थे 7 मई 1498 को। ठीक है, उसके बाद में वास्को डिगामा इंडिया में 2 बार आए। पहली बार मैंने आपको बता दिया, सेकंड बार आए थे 1502 में, और ये बस 2 ही बार आए हैं। ये बात क्लियर कर लीजिए कि वास्को डिगामा इंडिया में 3 या 4 बार नहीं आए थे, वो सिर्फ 2 ही बार आए थे। ओके, अब आने के बाद में वो कहाँ आए थे? वो कैलीकट में आए थे, कोचिन में। ठीक है, वहाँ पे आने के बाद में एक राजा से मिले थे जिसका नाम था जामोरिन। जामोरिन से मिले, और ये जिस शिप में बैठ करके आए थे उस शिप के ड्राइवर का नाम था अब्दुल माजिद। ओके, जो एक गुजराती ट्रेडर था। ओके, अभी जो पोर्टुगल से इन्होंने अपना ट्रेडिंग कैपिटल बनाया किसको? 1501 में कोचिन को बनाया। ठीक है, और इसके बाद से इन्होंने इंडिया में अपने गवर्नर अपॉइंट करने शुरू कर दिए। ठीक है, फिर 1505 में इनका पहला गवर्नर आया था जिसका नाम था फ्रेंचाइज दी अल्मेदा। ठीक है, फ्रेंचाइज दी अल्मेदा ने अपने नावल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। उसके बाद में 1509 में इनका दूसरा गवर्नर आया था जिसका नाम था अल्फांसो दी एल्बुकर्क। इसने इंडिया में पोर्टुगल्स का काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन किया। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी जगह एक्वायर की, जैसे कि 1510 में इसने गोवा कैप्चर किया, वहाँ के बीजापुर के जो लोकल राजा थे उसको हरा करके। ओके, इसके बाद में इनका तीसरा गवर्नर आया था नूनो दी कुना। ठीक है, 1530 में आया था ये इंडिया में। इसने आने के बाद में अपनी जो ट्रेडिंग कैपिटल थी उसको कोचिन से गोवा ट्रांसफ़र कर लिया। ओके, और फिर 1535 में इसने दमन द्वीप पर कब्जा किया। ओके, तो बेसिकली ये सारा जो पीरियड था ये हम ये कह सकते हैं कि पोर्टुगल्स के लिए गोल्डन पीरियड था। यहाँ से इसके बाद से इनका पावर फेलियर होना स्टार्ट हो गया था। पावर फेलियर भी कैसे कैसे थे मैंने आपको बताया था कि 1622 में इन्होंने हॉर्मुज नाम की एक जगह थी जो ब्रिटिशों को हार गई थी। ठीक है, उसके बाद ये हुगली हारे मुगलों को 1631 में। ओके, और फिर पोर्टुगल्स के ही एक बंदा था, उसने अपनी बेटी की शादी कर दी थी इंग्लैंड के चार्ल्स सेकंड के साथ में, और उसको बॉम्बे गिफ्ट कर दिया था। बहुत बड़ी टेरिटरी थी। ठीक है, और बचा कुचा जो इनका अस्तित्व था, जो भी इनके पास में बचा था, वो 1739 में मराठों ने ख़त्म कर दिया था। इनके पास में 2 इंपॉर्टेंट जगह थी, बेसिन और सैलसेट, वो भी इनसे एक्वायर कर ली थी। ओके, अब यहाँ से ब्रिटिशों का व्यापार शुरू होता है इंडिया के साथ में। वो कैसे होता है? अब उनको पता चला कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा व्यापार कर रहे हैं पोर्टुगल्स। ठीक है, और वहाँ से ब्रिटिशों की साइड से एक बंदा आता है जिसका नाम होता है जॉन मिल्टन हॉल। जॉन मिल्टन हॉल बेसिकली, देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ भी है। इससे पहले मैं आपको इसका एक काल बता देता हूँ, मतलब कि पीरियड क्या था ब्रिटिशों का इंडिया में। वो था 1600 से 1874, नोट कर लेना। इसके बाद में क्या हुआ? मैंने बताया कि ब्रिटिश इंडिया में आना शुरू हुए, और ब्रिटिशों में भी सबसे पहला बंदा कौन आया था? वो आया था जॉन मिल्टन हॉल। जॉन मिल्टन हॉल, ये रहा इसका नाम। ओके, अब ये इंडिया में कब आया था? 1599 में। बिजनेस विथ इंडियन ट्रेडर्स। ओके, मसालों का व्यापार। इसको यहाँ पे आके पता चला कि भाई इंडिया में स्पाइसेस का काफ़ी अच्छा व्यापार है और हम कर सकते हैं। तो उसके बाद ये इंडिया से वापस इंग्लैंड गया, और इंग्लैंड जाने के बाद में इसने अपने ग्रुप को, बेसिकली एक ग्रुप का मेंबर था जिसका नाम था मर्चेंट एडवेंचरर्स। ठीक है, अब ये जो मर्चेंट एडवेंचरर्स था, यही ग्रुप ईस्ट इंडिया कंपनी का बेस था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी कोई पहले कोई कंपनी नहीं थी, ये एक ग्रुप था जो अलग अलग कंट्रीज़ में जाकर के व्यापार करता था। तो इसका एक बंदा आ गया था, कौन? जॉन मिल्टन हॉल। 1599 में इसने देखा कि यहाँ पे मसालों का व्यापार काफ़ी अच्छा है। ठीक है, और आने के बाद अपने ग्रुप्स मेंबर्स को बताया, और वो इनकी बातों पर एग्री किए। और इन्होंने क्या काम किया? सबसे पहले, अब इस ग्रुप के जो मेंबर्स थे, इन्होंने, देखिए यहाँ लिखा है पूरा, इस ग्रुप के मेंबर ने क्वीन से जाकर के परमिशन ले ली। किस चीज़ की? ट्रेड विथ इंडिया के साथ में।
अब ये परमिशन क्यों ली थी, जल्दी क्यों करी थी, ताकि यहाँ पर और कोई ग्रुप आकर के ट्रेड ना कर पाए, ठीक है, ट्रेड ना कर पाए। क्योंकि ऐसा होता था कि ये ग्रुप होते थे और ये किसी भी कंट्रीज में जाकर के व्यापार करने लगते थे, ठीक है। अब इसने परमिशन ऑलरेडी ले ली थी, तो इनके अलावा और कोई वहाँ पे जा नहीं सकता था क्योंकि इनके पास में परमिशन थी। और इनको परमिशन देने वाला कौन था, क्वीन एलिजाबेथ। देखिए ये रही क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। इससे इन्होंने क्या किया, एक चार्टर साइन करवाया। कितने टाइम के लिए, 15 सालों के लिए। देखिएगा 15 सालों के लिए एक बेसिकली ट्रेड मोनोपोली ले ली। अब चार्टर क्या होता है, मैं हिंदी में बता देता हूं, ये घोषणा पत्र होता है, ठीक है। ये घोषणा पत्र होता है बेसिकली, जो इन्होंने वहां की क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से ले लिया 15 सालों के लिए, ठीक है। कलर चेंज कर लेता हूं, कितने सालों के लिए लिया है, 15 सालों के लिए लिया, ठीक है। अब ये जो चार्टर साइन हुआ था उसकी डेट थी 31 दिसंबर 1600, ठीक है। ये 15 सालों के लिए साइन हुआ था, मैंने लिखा हुआ भी है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में अपना एक्सपेंशन स्टार्ट किया। यहाँ से शुरू होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी अच्छे से, क्योंकि इनके पास में परमिशन भी है और क्वीन एलिजाबेथ की परमिशन है, इनके अलावा इंग्लैंड से और कोई नहीं आ सकता यहाँ पे, ठीक है। अब इनका जो इस मेंबर का जो सबसे दिमागदार बंदा था उसका नाम था क्या, कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस काफ़ी स्मार्ट बंदा था इनमें। इसने डिसाइड किया 1608 में, इसने कहा कि हम एक फैक्ट्री खोलेंगे, कहाँ पे, गुजरात में। हम एक फैक्ट्री खोलेंगे 1608 में इसने डिसाइड किया। लेकिन उसके बाद में इसका प्लान फेल कैसे हुआ, इसको पता चला कि इसके लिए ना परमिशन लेनी पड़ती है। किसकी परमिशन लेनी होती थी, वहाँ के रूलर की, जो रूल कर रहे होते किंग्स की, राजा की, ठीक है। अब ये उस समय कौन था रूलर, उस समय थे जहांगीर बाबा, जहांगीर मुगल बादशाह थे, ठीक है। कैप्टन हॉकिंस पहुंचे इनके दरबार में साहब के, किसके, जहांगीर के, और इनसे मिले और इनसे कुछ लालच वालच दिया होगा इनको, ठीक है, जहांगीर को। क्योंकि इंडियंस में क्या होता है कि लालच दोगे तो सब कुछ मिल जाएगा भाई। उस टाइम पर भी यही था, कुछ बोल दिया होगा कि ठीक है आप एक काम कीजिए, हम आपको ये फ़ायदा देंगे, आप हमें यहाँ पे फैक्ट्री खोलने की परमिशन दे दीजिए। अब जहांगीर ने सोचा ठीक है मेरा भी फ़ायदा है, तो एक काम कर दो, परमिशन देता हूँ। इन्होंने इनको क्या काम किया, फरमान जारी कर दिया, ठीक है। फैक्ट्री खोलने का फरमान जारी कर दिया, किसने, जहांगीर ने, ओके। इसके बाद इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली, यहां मैं लिख दे रहा हूं ऑफिशियल फैक्ट्री खोली, कहां पे, सूरत, गुजरात में 1613 में। डेट याद रखना, आता है क्वेश्चन की सबसे पहले फैक्ट्री कहां खोली थी, सूरत, गुजरात में, और 1613 में, ठीक है। अब इसके बाद से 1615 में एक और बंदा आता है इंग्लैंड की साइड से, कब, 1615 में, जिसका नाम था थॉमस रे। थॉमस रे आया और ये वापस गया था 1619 में। लेकिन इसके वापस जाने से पहले इंडिया में इतनी फैक्ट्रीज हो चुकी थी, वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। ये भी जहांगीर के पास गया और इसने जाने के बाद में बोला, देखिए जहांगीर के पास गया और फैक्ट्री लगाने की परमिशन मांगी। लेकिन यहाँ पे चेंज क्या था, इसने परमिशन मांगी थी कि सर हमें एक ऐसा फरमान जारी कर दीजिए, ऐसा परमिशन दीजिए कि हम यहाँ पे कितनी भी फैक्ट्री खोल सकें, ठीक है। तो इन्हें वो फरमान मिल गया, फरमान जारी हो गया। अब ये जितनी चाहे उतनी फैक्ट्रीज खोल सकते थे। अब देखिए फैक्ट्रियों का भंडार सूरत में पहले लगा चुके थे, ठीक है। इसके बाद इन्होंने अहमदाबाद में खोली, गोवा में खोली 1613 ईस्वी में, ठीक है। 1626 में आरमगांव, ठीक है, यहाँ पे खोली इन्होंने। और 1611 मसूलीपट्टनम का क्या सीन है, जब हमारी सूरत में पहली फैक्ट्री खुली थी
1613 में। तो ये मसूलीपट्टनम में 1611 में पहली फैक्ट्री क्यों आ रही है? क्योंकि पहली तो हमारी अब खुली थी। ये चीज़ समझते हैं, नोट में मैंने चीज़ लिखी हुई है पहले से। ठीक है, देखिए नोट करके लिखा हुआ है। पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए, काफ़ी अच्छा समझ में आना चाहिए। ठीक है, देखिए सूरत गुजरात में पहली ऑफिशियल फैक्ट्री खुली थी कब? 1613 में। ओके, लगाई गई थी। लेकिन इससे भी पहले एक मसूलीपट्टनम में 1611 में एक फैक्ट्री ओपन की थी। कैसे? बेसिकली हुआ क्या था, ये फैक्ट्री ओपन इन्होंने गोलकुंडा के लोकल राजा से बात करके लगाई थी। क्योंकि पहले ये जहांगीर के पास गए थे तो जहांगीर ने परमिशन देने के लिए मना कर दी थी। ठीक है, मना कर दिया था बेसिकली परमिशन देने के लिए। तब इन्होंने क्या काम किया, अनऑफिशियली, मतलब परमिशन तो थी नहीं, अनऑफिशियली तरीके से फैक्ट्री लगा ली थी। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में 1611 में। तो ये अनऑफिशियल थी। ऑफिशियली फैक्ट्री कब खुली थी? 1613 में। कहाँ पे? सूरत गुजरात में। आगे चलते हैं। अब इन्होंने फैक्ट्रीज तो खोल ली थी, ठीक है। देन इन्होंने बॉम्बे इन्होंने एक और इम्पोर्टेंट काम किया। अब क्योंकि ये इंग्लैंड से थे, अब इंग्लैंड से थे तो बॉम्बे जो पोर्टुगल्स ने गिफ्ट किया था किसको? चार्ल्स सेकंड को, इंग्लैंड के चार्ल्स सेकंड को। वो भी इंग्लैंड से था तो अभी इंग्लैंड के थे। उन्होंने जा करके बात की कि ठीक है हम आपको 10 पाउंड देंगे। कब? सालाना, 1 साल में 10 पाउंड देंगे, आप हमें ये ज़मीन लीज पर दे दो। ठीक है, वो मान गए। वो बोला कि मेरे पास तो खाली में पड़ी है, उसने ये ज़मीन लीज पर दे दी। कब? सालाना 10 पाउंड में। ठीक है, इसके तुरंत बाद इन्होंने अपना जो हेड क्वार्टर था वो सूरत से बॉम्बे ट्रांसफ़र कर लिया, क्योंकि बॉम्बे भी आ गया था। बॉम्बे ट्रांसफ़र कर लिया। ओके, अब इसके बाद तो इन्होंने फैक्ट्रीज़ की बौछार कर दी, क्योंकि बहुत सारी टेरिटरी इनके पास में आ गई थी, परमिशन थी इनके पास में जहांगीर की, ये कितनी भी फैक्ट्रीज़ लगा सकते थे इंडिया में। अब इन्होंने क्या काम किया, फैक्ट्रीज़ लगानी शुरू कर दी। देखिए 1633 में हरिहरपुर लगाई, उड़ीसा में लगाई, बालासोर पटना में लगाई। ठीक है, और बहुत सारी फैक्ट्री जो इन्होंने बैंगलोर में स्थापित की। ओके, इसके बाद इन्होंने क्या काम किया, गोलकुंडा के सुल्तान में मैंने आपको बताया था। ठीक है, गोलकुंडा के सुल्तान से इन्होंने 1632 में भी एक परमिशन ली थी फैक्ट्री लगाने की। ये भी ऑफिशियल थी परमिशन, वो अनऑफिशियल तरीके से। ठीक है, क्योंकि यहाँ की जो सुल्तान था, ठीक है, उसको चाहिए थे पैसे। गोलकुंडा के सुल्तान को पैसे दो और कुछ भी करा लो, उसको पैसे चाहिए थे, जिसके बदले उसने फरमान जारी कर दिया। ठीक है, अब इनके पास में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला एरिया भी आ गया था इस फैक्ट्री के खुलने के बाद से। ठीक है, एरिया भी आ गया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये बेसिकली इनका एक्सपेंशन अप हो रहा है अभी। तो ये आपका चिन्ह है, आपका साइन है। तो ब्रिटिशर्स काफ़ी एक्सपेंड करते चले जा रहे थे। लेकिन होता क्या है, जब ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं ना तो वे सोचने लगते हैं कि हम ही यहाँ के सब कुछ हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब 1689 में जोसेफ चाइल्ड इनका एक बंदा था बेसिकली, इससे एक गलती हो जाती है। इसने कर दी भाई गलती, इसने मुगलों के 2 शिप कैप्चर कर लिए। मुगलों के भाई 2 शिप क्या कर लिए, कैप्चर कर लिए। अब 2 शिप कैप्चर तो किए, उस टाइम पर मुगल बादशाह औरंगज़ेब का राज था। ठीक है, अब भाई औरंगज़ेब का नाम तो आपने सुना ही है, बड़ा ही खतरनाक बादशाह हुए हैं। ओके, अब औरंगज़ेब ने देखा कि मेरे 2 शिप कैप्चर हो गए, मैं अभी बताता हूँ तुमको। उन्होंने क्या काम किया, औरंगज़ेब ने इनकी जितनी भी फैक्ट्रीज थी, औरंगज़ेब सील्ड ऑल द फैक्ट्रीज ऑफ ब्रिटिशर्स। ताले लगा दिए भाई, ताले लॉक कर दी, लॉक कर दी सारी फैक्ट्रीज। अब भाई मुगल एकदम बोर आ गई, क्या हो गया भाई, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मुगलों ने क्या काम किया, बोला भाई जोसेफ जाकर के माफ़ी मांगो, आपने तो हमारा ताला लगवा दिया। देन जोसेफ चाइल्ड गए औरंगज़ेब के पास में और माफ़ी मांगी। किससे?
औरंगज़ेब से, और दोबारा फैक्ट्री ओपन करने के लिए परमिशन मांगी, हाथ उठ जोड़ के भाई, हाथ उठ जोड़े पूरे अच्छे से, ठीक है। लेकिन औरंगज़ेब थे अपने भाई ज़बरदस्त बादशाह थे, उन्होंने बोला ऐसे नहीं, गलती के तो सज़ा भुगतोगे भाई। उन्होंने 1,50,000 रुपये लिए, यानी कि 1,50,000 रुपये फ़ाइन पर फैक्ट्री दोबारा रीओपन करने का रीओपन करने के लिए बोल दिया। क्या दे दी? परमिशन दे दी, परमिशन दे दी, ठीक है। अब यहाँ से हम आगे बताएंगे। ये था बेसिकली आपका एक छोटा सा सेपरेट लेक्चर कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे कैसे कैसे फैक्ट्रीज लगाई, कैसे कैसे परमिशन ली। ओके, इसके बाद में मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे कैसे इन्होंने अपने आप को एक्सपेंड किया यहाँ पे, ठीक है। एक जॉब चार्नॉक कैसे आए थे, वो सारी चीज़ें हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और डेफिनेटली मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, ओके। एंड प्लीज़, मेरे को पता है कि आप ये वीडियो अच्छे से देख रहे होंगे और नोट्स भी बना रहे होंगे। अगर आप नोट्स भी ना बनाएं, इसको सिर्फ और सिर्फ देख लें, तब भी आपका काम हो जाएगा, आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि ये जो लेक्चर मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपकी कंप्लीट हिस्ट्री का लेक्चर होगा, ओके। इसमें मैं कुछ भी चीज़ छोड़ूंगा नहीं, धीरे धीरे छोटे छोटे लेक्चर मैं रिकॉर्ड करूंगा और आपको यहाँ पे देता रहूँगा ओपन, ओके। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, ओके। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट द लाइक दिस वीडियो। एंड थैंक यू अगेन, बने रहिएगा हमारे साथ में। थैंक्स अ लॉट।